एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक मिठाई वाला रहता था। उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। मिठाइयाँ स्वादिष्ट थीं, लेकिन उसका दिल उतना ही कड़वा था जितनी उसकी लालच बड़ी थी। रामलाल हमेशा सोचता, कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं, चाहे कुछ भी करना पड़े। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं मिठाइयों में थोड़ा कम घी और सस्ता सामान डाल दूं तो मेरा मुनाफा बढ़ जाएगा। ग्राहक क्या समझेंगे, स्वाद तो वही रहेगा। और बस उसी दिन से उसकी लालच बढ़ती गई। दूध में पानी मिलाना, घी की जगह सस्ता तेल, मिठाइयों में मिलावट। रामलाल जी, पहले जैसी मिठाई नहीं रही। अरे, आपको ही गलत लग रहा होगा। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। बेटा, लालच बुरी बला है। जो दूसरों को धोखा देता है वो खुद भी एक दिन धोखा खाता है। मुझे सीख देने आए हो? मैं अपना काम अच्छे से जानता हूं। साधु चुपचाप मुस्कुराया और चला गया। कुछ दिनों बाद रामलाल ने एक बड़ी शादी के लिए मिठाइयों का ऑर्डर लिया। उसने फिर मिलावट की ताकि ज्यादा पैसा बचा सके। लेकिन शादी में मिठाइयां खराब निकल गईं। लोगों को पेट दर्द, मेहमान नाराज, शादी का माहौल खराब। रामलाल, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। गांव वालों ने मिलकर उसकी शिकायत कर दी। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहक आना बंद हो गए। उसकी कमाई रुक गई और एक दिन उसकी दुकान बंद हो गई। मैंने क्या कर दिया? थोड़े पैसे के लिए सब कुछ खो दिया। तभी वही साधु फिर से आ रहा। अब समझ आया लालच का परिणाम। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कभी गलत काम नहीं करूंगा। रामलाल ने फिर से शुरुआत की। शुद्ध मिठाई बनाना, ईमानदारी से काम करना, ग्राहकों का जीतना, और धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से चलने लगी। लेकिन इस बार रास्ता आसान नहीं था। गांव वाले अब उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे। अरे भाई, यही रामलाल है ना, वही मिलावट वाला। हाँ, अब कौन इसकी मिठाई खरीदेगा? रामलाल ये सब सुनता, लेकिन चुप रहता। मैंने गलती की है, लेकिन अब उसे सुधारूंगा। रामलाल अब सुबह सुबह खुद दूध लेने जाता। गौशाला पहुंचकर वो खुद अपनी आंखों से देखता कि दूध कितना शुद्ध है, किसी भी तरह की मिलावट की गुंजाइश न रहे। वो गाय को प्यार से सहलाता और मन ही मन भगवान से एक ही प्रार्थना करता, हे भगवान, अब मुझसे कोई गलती मत होने देना। सबसे अच्छा घी खरीदता और पूरे मन से मिठाई बनाता। पहले जहां वो मिलावट करता था, अब वहीं हर चीज शुद्ध और सच्ची थी। अब मैं सिर्फ पैसा नहीं, भरोसा कमाऊंगा। एक दिन एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ दुकान पर आया। माँ, मुझे लड्डू चाहिए। नहीं बेटा, यहाँ की मिठाई ठीक नहीं। बहन जी, एक बार चख कर देख लीजिए। अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना। माँ ने थोड़ा सा लड्डू लिया। अरे, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। माँ, और लूंगा? धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। रामलाल बदल गया है। लोग फिर से आने लगे। दुकान में रौनक लौट आई। मिठाइयों की खुशबू फिर से फैलने लगी। अब तो पहले से भी ज्यादा स्वाद है। और सबसे बड़ी बात, अब ये ईमानदार है। एक दिन शहर से एक बड़ा व्यापारी आया। रामलाल, मैं तुम्हें एक बड़ा ऑफर देता हूं। अगर तुम थोड़ी मिलावट फिर से शुरू कर दो तो मैं तुम्हारी मिठाई शहर में बेचकर तुम्हें बहुत अमीर बना सकता हूं। रामलाल कुछ देर चुप रहा। नहीं, अब मैं कभी गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। मैंने एक बार सब कुछ खोया है। अब मैं सिर्फ ईमानदारी से ही आगे बढ़ूंगा। व्यापारी मुस्कुराया। यही सुनना चाहता था मैं तुम्हारी ईमानदारी की वजह से ही तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं। दोस्तों, जिंदगी में गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उससे सीख न लेना सबसे बड़ी गलती है। लालच हमें गिरा सकता है, लेकिन ईमानदारी हमें फिर से उठा सकती है। और याद रखिए, सच्ची मिठास मिठाइयों में नहीं, बल्कि इंसान के दिल में होती है।